जैसे कि बहुत सारे लोग हमारे पास में आते हैं और वो बताते हैं कि सर मेरा तो पहले लिंग बड़ा था, अब छोटा हो गया है, या फिर उसमें सिकुड़न आ जाने की वजह से वो बड़ा ही नहीं होता है, या फिर वो बहुत पतला सा हो गया हो, उसमें उत्तेजना जैसी चीज़ें नहीं आती है। जब हमारा पहले बहुत एक तरीके से खड़ा हो जाता था, तुरंत खड़ा हो जाता था, हम ऐसा कुछ अपने माइंड में सोचते थे तो तुरंत खड़ा हो जाता था। अब क्या होता है कि अब खड़ा भी नहीं होता है, या फिर खड़ा होता है तो बहुत छोटा रहता है, या फिर उसमें सिकुड़न जैसी समस्याएं रहती हैं, उसमें मोटापा नहीं होता है, लंबाई नहीं आता है लिंग में। तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा किस प्रकार का तेल आपको अप्लाई करने के लिए बताया जाता है, जो आप अपने घर में ही खुद से बना सकते हैं। इसको लगाना कैसे होता है, इसको लगाने का सही तरीका क्या है, क्या क्या चीज़ों से मिलकर के ये तेल आपको बनाना होता है, इसके बारे में आज हम आपको पूरा डिटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे, जो आप अपने घर पे ही, अगर आपके घर पे नहीं है तो आप अपने चौराहे या फिर आसपास से ला करके और ये नुस्खा तैयार करके, और जो आपको दिक्कत समस्या है वो ठीक हो जाता है। अब पूरे इसके पहले बारे में जान लेते हैं कि ये किन किन समस्याओं में काम करेगा। जैसे कि यदि किसी का लिंग जैसे कि पहले बहुत बड़ा रहता था, एक तरीके से मान लीजिए, जैसे वो बोलते हैं कि 24 साल, 25 साल, 18 साल, 19 साल में उनके लिंग में तनाव जैसी चीज़ें आती रहती थी, और वो मोटा भी उनको दिखता था, बड़ा भी दिखता था। अब उसमें क्या देखा गया है कि उनके सिकुड़न जैसी चीज़ें आने लगी, उनका जो लिंग है कि वो बहुत छोटा उनको देखने को मिलता है। बताते हैं कि इसमें उत्तेजना जैसी चीज़ें नहीं आती हैं। अगर वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाते हैं तो उसमें उनका खड़ा ही नहीं होता है, तो उसमें उनको निराशा करना पड़ता है। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो गोली खा करके जाते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं तो वो टैबलेट गोली खा के जाते हैं, या फिर अपनी वाइफ के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वो गोली खा के शारीरिक संबंध बनाते हैं। बिना गोली खाए वो शारीरिक संबंध बना ही नहीं पाते हैं। तो ये समस्या ठीक कैसे होगा, या फिर जो उनके लिंग में उत्तेजना जैसी चीज़ें नहीं आती हैं तो वो चीज़ कैसे हो सकती हैं, क्या इसका कैसे तेल बनाना है, कैसे लगाना है, किस प्रकार से आपको यूज करना है, ये सारा जानकारी आज हम आपको हिंदी में देंगे। जैसे कि आप देखे होंगे मार्केट में आजकल तो बहुत सारा एक तरीके से तेल आ गया है, बहुत सारे इस क्रीम आ गए हैं, बहुत सारे चीज़ें ऐसी आ गई हैं जिससे अगर आपके शरीर में नपुंसकता की समस्या रहता है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याएं रहती हैं तो उस समस्या में डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन हम आज आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आप अपने घर में खुद से बना सकते हैं। अगर वो चीज़ अगर आप कंटिन्यू करते हैं डॉक्टर के बताए गए नियम अनुसार से, तो आपके अंदर जो भी ये नपुंसकता जैसी समस्या है, या फिर खड़ा नहीं होता, या फिर उसमें ढीलापन जैसी समस्याएं रहती हैं, या फिर आपका लिंग आपको छोटा दिखाई देता है। पहले आपका लिंग एक तरीके से बहुत जल्दी खड़ा हो जाता था, अब वो काफ़ी टाइम हो जाता है, खड़ा ही नहीं होता है, उसमें उत्तेजना जैसी चीज़ें आती नहीं है। तो इस समस्या में डॉक्टर के द्वारा आपको किस प्रकार से तेल बनाने के लिए बताया जाता है, इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इसका आपको करना क्या है। जैसे कि आपको नारियल का तेल लेना है। आप याद रखिए कि आप नारियल का तेल ले लीजिए, और उसमें आपको क्या करना है, 5 से 6 लौंग या फिर 7 लौंग, 8 लौंग जो भी है, आप मान लीजिए 8 लौंग मान लीजिए, 8 लौंग ले लीजिए, और उसमें क्या कीजिए, तेल में डाल दीजिए, और उस तेल को धीमी आंच से, मतलब हम आपको समझाने के तौर पे बता रहे हैं, धीमी आंच से उस तेल में आपको जलाइए। उस लौंग को आप अच्छी तरीके से उसमें आप जलाइए। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसको एक तरीके से आपको ठंडा कर लेना है कि पूरी तरह से वो जो तेल है आप आँच के नीचे रखेंगे। पहले आपने नारियल का तेल डाला, उसके बाद में आपने लौंग डाला, तो फिर थोड़ी धीमी आँच में आपको उसे हीट करना है थोड़ा। जैसे कि आपको लगे कि वो पूरी तरह से जल गया है मतलब तेल में, तो फिर आपको वो छान लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद में हम आपको बताते हैं आपको करना क्या है। जैसे कि ये जो तेल हम आपको बताएं, ये तेल आपको दिन में 2 बार या फिर दिन में 1 बार आपको अपने प्राइवेट पार्ट पर लगाना है। चलिए जान लेते हैं लगाना कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका लिंक है, मतलब ये आपका पेनिस है, तो इस पर आपको ऊपर से डालना है, ठीक है। ऊपर आप ऐसे तेल छोड़ देंगे, नीचे छोड़ेंगे तो ये और नीचे चला जाएगा, ऊपर तक जा ही नहीं पाएगा। इससे अच्छा कि आप ऊपर डालेंगे। जैसे कि ये तेल आप ऊपर लगाएंगे, जैसे आप पहले कोई तेल मान लीजिए यूज़ किए होंगे, तो ठीक उसी प्रकार से आपको ये तेल लगाना है। ये तेल लगाने के बाद में आपको नीचे से रफ़ करना है। आपको लगाने के बाद में ना ये चीज़ें आपको नीचे से रफ़ करना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ लाना है। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे तो हस्तमैथुन हो जाएगा, आपको जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे।
तो उससे आपको कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। इसे हल्के हाथ से, ऐसा लगे ना कि आप कोई चीज़ पकड़ करके नहीं रखें, उसे एकदम हल्के हाथ से आपको, एकदम हल्के हाथ से आपको, मान लीजिए एकदम हल्के नॉर्मल अपने पेनिस को आप नॉर्मल से हल्के हाथों से मसाज करना है। और ध्यान रखेंगे आप जब भी करेंगे तो आप ऊपर की तरफ करेंगे। जब आप ऊपर की तरफ करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो आपका लिंग था उसमें जल्दी से, जैसे कि सिकुड़नपन की समस्या आ जाता था या वो सिकुड़ के एकदम छोटा हो जाता है, आपका खड़ा नहीं होता है, तो इस समय क्या काम करेगा, ये आपके लिंग को एक तरीके से प्रॉपर मेंटेन करने का काम करेगा। और उसमें ब्लड का जो फ्लो है, मतलब आपके लिंग में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी बढ़ाने का काम करेगा। और जैसे कि आपका जो लिंग है वो भी एक तरीके से मेंटेन करने का काम करेगा। ये समस्या उन लोगों को भी हो सकता है, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 6-6 महीना या फिर 3-3 महीना 4-4 महीना एक तरीके से वो शारीरिक संबंध ही नहीं बनाते हैं या फिर सेक्स ही नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी उनके प्राइवेट पार्ट में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। या फिर उनका खड़ा नहीं होता है, या फिर खड़ा होता है तो बहुत ढीला रहता है, जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है, या फिर वो 1-2 शॉट लगाते हैं तो तुरंत उनका काम एक तरीके से झड़ जाता है। तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये तेल आपको बताया गया है, ये तेल आपको यूज करना है डॉक्टर के बताए गए नियम अनुसार से। चलिए जान लेते हैं, अगर इसके साथ में आपको और बाहरी क्या क्या, मतलब अंदर से क्या क्या पीना है या फिर क्या क्या खाना है। जैसे कि आप मान लीजिए आप चुकंदर ले लीजिए, अगर आपको अपने आसपास में मतलब बाज़ार में या फिर आपके घर के आसपास में आपको कहीं से चुकंदर मिल जाए तो चुकंदर को क्या करना है, आपको जूस उसका बना लेना है। जूस बना लेना है, उसमें से आपको मान लीजिए 2 इलायची हो गया तो 2 इलायची पीस करके उसमें डाल देना है, उसको आपको पीना है। इससे क्या रहेगा कि आपके जो पेनिस में ब्लड का सर्कुलेशन, मतलब आपको पता है चुकंदर ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ करता है, आपके शरीर में ब्लड फ्लो को एक तरीके से बढ़ाने का काम करता है। और जो आप इलायची डालेंगे ना, उसमें जो आप इलायची डाल करके एक तरीके से पिएंगे तो इलायची क्या काम करेगा, आपके टाइमिंग के ड्यूरेशन को बढ़ाएगा। जैसे कि अगर जो आपका टाइमिंग का ड्यूरेशन बहुत कम था, आप जैसे एक बार डाले तुरंत झड़ गए, या फिर आप शारीरिक संबंध बनाने के बारे में सोच रहे हैं तब भी आप झड़ जाते हैं, या फिर अपने माइंड में कोई ऐसी चीज़ आप सोचते हैं तो भी झड़ जाते हैं, तो इन सारी समस्याओं को ठीक करने का काम करता है और आपके टाइमिंग के ड्यूरेशन को बढ़ाने का काम करता है, जिससे आप लंबे टाइम तक परफॉर्मेंस एक अच्छी तरीके से बना पाते हैं। और जान लीजिए ये आपको कब कब पीना है, ये आपको दिन में 1 बार मान लीजिए या फिर दिन में 2 बार, ठीक है। या अगर आपको दिन में 1 बार ही मिलता है तब भी चल जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि दिन में 2 बार पीना सही है तब भी पी सकते। इसके अलावा ये आपको जूस वगैरह भी पी सकते हैं, इससे भी आपके शरीर में एनर्जी का लेवल मेंटेन रहेगा और आपकी यौन शक्ति पर काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से एक प्रभाव पड़ेगा। और आप जब भी जूस पिएँ तो उसके अंदर क्या काम करें आप कि इलायची डाल लें, या फिर आप क्या करें कि जैसे आपने जूस पिया तो 2-3 इलायची आप चबा लें, चबा के निगल जाएं अंदर, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा डॉक्टर ने आपको जिस प्रकार से कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन यूज़ करने के लिए दिया है तो डॉक्टर के बताए गए नियम अनुसार से ही आपको लेना है। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए है, जो हमने आपको दिक्कत समस्या बताया है। अगर आपको उन सारी दिक्कत समस्या है, जैसे कि आपका लिंग सिकुड़ापन की समस्या रहता है, उसमें उत्तेजना नहीं होता है, ढीलापन की समस्या रहता है, जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है, 1-2 शॉट लगाते हैं तुरंत झड़ जाता है, तो इन सारी समस्याओं को ये ठीक करने का काम करेगा। इसके अलावा यदि आपके शरीर में और कोई दिक्कत या फिर अंदरूनी और कोई समस्या होगी तो आप एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास आप जाएँ, आप अपनी दिक्कत परेशानी बताएँ, फिर डॉक्टर के द्वारा जो भी दवा, जो भी मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब किया जाए वो मेडिसिन आप यूज करें। कभी भी आप कोई भी टैबलेट, कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन आप अपनी मर्जी से उपयोग ना करें। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए बनाया गया है।